सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बुरी हालत है, आवाज़ नहीं निकल रही। और ये वो 3 महीने या 2.5 महीने होते हैं इस मुल्क में और ख़ास तौर पे इस शहर में कि जिसमें जब हमारी ओवरसीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात होती है और वो कहीं गलती से ऐसी बात कर दें कि असल ज़िंदगी तो तुम जी रहे हो, हमें तो बड़ा काम करना पड़ता है, तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है। हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं। जी सर, नहीं ले रहे। हाँ मुश्किलात हो। सर स्मॉग की सूरत हाल सर लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। ज़ाहिर है ये मैंने जैसे कहा कि ये एक रेगुलर रहेगा मामला जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते रहेंगे। चेंज क्या हुआ है वो स्कूलों की हद तक सर खबर आई है। AQI लेवल्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और वो 600 से ऊपर की जो AQI लेवल्स हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो स्कूलों को पंजाब गवर्नमेंट ने ये तजवीज़ दी है कि आप स्कूल टाइम तब्दील कर दें। 8:45 सुबह से लेकर 1:30 बजे दोपहर तक स्कूल जो हैं वो लगा करेंगे। बहुत सारे जो सरकारी में तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो गया। निजी स्कूलों में अलबत्ता कुछ ने ये कर लिया है इसके ऊपर अमल। अलबत्ता बहुत सारे ऐसे निजी स्कूल हैं जिनमें अभी तक ये टाइम्स चेंज नहीं है। वो 7:30 बजे ही अभी जा रहे हैं उसके ऊपर, अपनी विंटर टाइमिंग्स पे भी नहीं आए और इस जो तजवीज़ है पंजाब गवर्नमेंट की इसके ऊपर भी अमल नहीं किया। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो ये टाइमिंग है इसको रखा क्यों है, उसकी वजह ये है कि सुबह 6:30, 7, 8 बजे तक स्मॉग की जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। उसके अलावा फिर जब शाम हो रही होती है तो तब फिर से आती है। तो ये जो एक आपके पास जिसको हम मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेस में स्वीट स्पॉट तो बड़ा गलत लफ्ज़ है इस्तेमाल करने के लिए, बट लेट्स से कंसिडरिंग जो मामला आते हैं उसके अंदर ये टाइमिंग मिलती है आपको जिसके अंदर बच्चों को स्कूल जाने दिया जाए। अब मसला ये है कि एक तो तमाम स्कूल जो है इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जो नहीं कर रहा उनको फिर आप मजबूर करेंगे वो करें। एक तो ये चीज़, दूसरा इस टाइमिंग का एक और बहुत बड़ा मसला है और वो हम पिछले कई सालों से ये बात कर रहे हैं कि आप स्कूल के टाइमिंग जो है वो इससे या तो बहुत आगे और लेके चले जाएँ। उसकी वजह ये कि सुबह के वक्त जब तो स्कूल थे 6-7 बजे स्मॉग करनी था, 7, 7:30 स्कूल लग रहे हैं, तो वो अमूमन ऑफिस आवर्स नहीं होते। 7:30 बजे सुबह को दफ्तर नहीं जा रहा, वो 9 to 5 होता है। अब 8:45 का मतलब है वो तो है ही 9 to 5। सो आपकी जो तमाम व्हीकल्स जो हैं वो रोड पे आ जाती हैं। एक तो ट्रैफिक के मामला चले वो हम उसको सेकेंडरी कर लेते हैं क्योंकि स्मॉग उससे ज़्यादा लेता है प्रायोरिटी। और लेकिन वो सारी गाड़ियाँ जब इकट्ठी एक जगह पे आती हैं और उसको स्प्रेड आउट नहीं किया जाता तो ये भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है कि जी उसके बाद जो स्मॉग का सारा चीज़ होती है। और इसके साथ साथ ये भी सर बात है कि जैसे मैंने कहा स्कूलों के टाइमिंग के ऊपर आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, स्कूलिंग ईयर के ऊपर क्रिएटिव होना पड़ेगा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आने वाले कुछ हफ्तों में शायद स्कूल जो है बंद करने पड़ जाएँ क्योंकि जो बच्चे जैसे आपने देखा आप अभी बता रहे हैं कि आप अभी अपने ये स्मॉग की वजह से जो आपको चेस्ट इश्यूज़ हुए, अब छोटे बच्चे जो हैं वो कितने साल इस चीज़ को सफ़र करेंगे। और पेरेंट्स जो हैं वो इस मद में कि जी स्कूल बच्चा चला जाए और वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन कर ले। मैं छोटे बच्चों की हद तक ज़्यादा बात करूँगा, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीकर होता है। तो ये कब तक हम खेलते रहेंगे, ये डांस कब तक चलेगा जी कि स्कूल टाइमिंग ऐसे कर दें वैसे कर दें। इसके ऊपर बहुत ही आपको हंगामी सूरत हाल समझते हुए इस चीज़ को डील करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में कोई बड़ी तब्दीली जो है जब तक इसके अंदर नहीं आएगी तो बच्चे मुतासर होंगे कि पिछले साल एक स्कूलिंग ईयर में से तकरीबन 140 या 150 दिन जो हैं वो कम हुए। अब हमें जो कहा गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जी इस दफ़ा हमने वो 15 कैनन्स भी लगा लिए हैं, हमने EPA भी बना ली है, हमने एक फ़ोर्स भी बना ली है, हम शजरकारी भी की मुहिम भी एक शुरू कर रहे हैं। बहुत चीज़ें जो पंजाब गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये क्योंकि एक यूनिकली लाहौर का मसला नहीं है, ये जैसे राफ़ी आलम साहब आते हैं शो पे कहते हैं कि ये काबुल से कलकत्ते तक का मसला है। तो इसके अंदर इज्तिमाई तौर पे बहुत सारे इकदाम लेने पड़ेंगे और ओवर अ फ्यू ईयर्स ये चीज़ इंशाल्लाह ठीक होएगी। लेकिन जब तक वो फ्यू ईयर्स के बाद आप अचीव नहीं कर लेते कि जी अब सब मामला ठीक हैं, तब तक करना क्या स्कूलों का, ये एक बड़ा अहम मौजू है। जी सर, 3 बड़ी चीज़ें पंजाब हुकूमत ने अनाउंस की हैं या वो कर रही है। उनमें से सबसे पहली तो ये है कि आपने पिछले 3 दिनों से 750 से ऊपर जा रहा है लाहौर का AQI। तो सबसे पहली चीज़ तो पंजाब हुकूमत ने ये की है कि इन्होंने जो अभी मीटर्स शहर भर में अपने नस्ब किए थे
उनको कैप कर दिया 500 पे। सो 500 से ऊपर वो दिखाते ही नहीं। तो ये तो एक पहली चीज़ जो उन्होंने की है। दूसरा अनाउंस ये हो गया है कि पूरे लाहौर शहर के गिर्द एक बाड़ लगेगी, एक दरख्तों की, पौधों की बाड़ लगेगी, जिसके लिए 4.5 मिलियन सैपलिंग्स का ऑर्डर दे दिया गया है और उससे वो कह रहे हैं कि इसमें कमी आएगी। अब वो जाहिर है वो सैपलिंग को दत्ता नावर दरख्त बनने में तो मतलब 3 से 15 साल लग सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि पंजाब पुलिस इज़ इन एक्शन और वो अब छापे मार रहे हैं एंटिटीज़ पे भी, इंडिविजुअल्स पे भी, फसलों पे भी, किल्न्स पे भी। सो ये जो है मामला अब डायरेक्टली पंजाब हुकूमत के हाथ में, पंजाब पुलिस के हाथ में आ गया या दे दिया गया है। अब वो इसमें मेरा पहला सवाल तो ये है कि वो जो एक एंटी स्मॉग फोर्स बनी थी जिनकी वर्जिशें होती थी CBD में, वो क्या कर रही है। दूसरी चीज़, आपने जो स्कूल का तज़किरा किया, स्कूल जैसे कि आपने कहा कि वो जो आवर्स हैं जिसमें सूरज जो है वो शिद्दत पे है, उसमें ज़ाहिर है क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मी की वजह से वो जो आपकी थर्मल इन्वर्जन है वो थोड़ा सा वो गर्मी से सारे पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर को मूव करते हैं, जिसकी वजह से हवा साफ़ हो जाती है कंपैरेटिवली। तो सुबह जो 8, 7:30 या 8 के बजाय उन्होंने 9 पे स्कूल किया, उसकी तो मेक्स परफेक्ट सेंस। जो उन्होंने आगे से कम कर दिया वो डजंट मेक सेंस, क्योंकि आप जो है उसको आगे से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गरूब आफ्ताब के वक्त फिर दोबारा से एक्सट्रीम स्मॉग होती है। तो आप इसको 2, 2:30, 3 बजे तक तो आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं स्कूल को। और अगेन मतलब बच्चा स्कूल अगर लेट जा रहा है तो फिर वहाँ से थोड़ा सा लेट आए। एक तो उसका जो करिकुलम का आपने जिक्र किया, दूसरा ये कि मतलब पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं तो मतलब उनको भी कुछ टाइम चाहिए बच्चों के बगैर ताकि वो अपने काम कर सकें। तो ये बड़े अब इस पे जिस तरह से आप कहते हैं कि कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हर दफ़ा विक्ट्री लैप ले लेना, मतलब हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि वो कैनन्स जो है वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। उसके अलावा मतलब वो ठीक है, EPA जो है वो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे वो अच्छी बात है, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसके अलावा वो कुछ एज सच कर नहीं पा रहा। बुनियादी तौर पर आपको बारिश बरसानी पड़ेगी क्योंकि हो तो रही नहीं। इंडिया ने भी रिसेंटली कोशिश की है दिल्ली में और वो नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान आपको याद है 2 साल पहले कोशिश कर चुका है एक दफ़ा दुबई की साहब के दौर में, बिल्कुल मदद से। वो भी बहुत फुआर सी हुई थी, बहुत थोड़े से इलाकों में वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। अच्छा, दुबई ऑन दी अदर हैंड उन्होंने तकरीबन पिछले साल शायद 7 या 8 दफ़ा क्लाउड सीडिंग की और पहली 6-7 दफ़ा में वो बरसे नहीं, और फिर जब उसके बाद बरसे तो वो इतने ज़्यादा बरस गए कि वहाँ पर आपको याद है कि एक फ़्लड की सी शक्ल इख्तियार कर गया, एक शख्स की जान भी चली गई, विच वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अगेन बात यह है कि अभी ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट तो नहीं हुई, लेकिन अब इस पर काम करने की फ़ौरन अशद ज़रूरत है, इसको परफेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अलावा मुझे फौरी तौर पर मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं बाढ़ लगेगी 10 साल लग जाएंगे, आपकी रिफाइनरीज जो हैं वो अपग्रेड होंगी, अगेन 5-10 साल लग जाएंगे, पैसे भी नहीं है। सो आप जितने मुझे और तरीके बताएंगे ना, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो 5-10-15 साल से पहले इसको कर सके। तो बारिश, आर्टिफिशियल बारिश जो है ना, उसको उसके ऊपर जितनी तेज़ी से काम किया जाए, तमाम दुनिया, तमाम ममालिक, मतलब अगेन देखा जाए अगर चाइना इसमें एक्सेल करता है, अगर अमेरिका के पास कोई टेक्नोलॉजी है उनसे ली जाए, ये हमारा वाहिद हल है जो फौरी तौर पे कुछ कर सकते हैं। जी सर, फौरी तौर पे इस चीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो बाकी सारे इकदाम हैं ये नज़र आ रहा है कि इनसे कहानी नहीं बनी। और देखें एक चीज़ जो तमाम शहर के अंदर, शहर इतना आबाद शहर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, और उन सब की भी जिम्मेदारी, स्टेक होल्डर्स की बात है ना, इसमें हुकूमत भी है, हम भी हैं, इसमें रिफाइनरी वाले भी हैं, इसमें दीगर स्टेक होल्डर्स हैं। तो एक हुकूमत को सिर्फ कसूरवार ठहरा देना इसके अंदर, ये एक मौजूदा सूरत हाल के ऊपर इस साल की स्मॉग जो इस गवर्नमेंट को कहना है कि जी आपकी वजह सारा कुछ हो रहा है, ये बड़ी सारी हुकूमतों की सबकी एक कलेक्टिव एफर्ट जो है ये उसके बाद इस नैच तक बात पहुंची। ये तो देखें ना, माजी के अंदर फिर करें ना, तनकीद सब पे करें कि जी रिफाइनरीज क्यों नहीं, अपग्रेडेशन क्यों नहीं हुई, यूरो 4-5 जो भी लेटेस्ट उसकी ग्रेड है उस तक हमने क्यों अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता नहीं किया, और आप क्यों $1 बिलियन लगा के रिफाइनरी क्यों करे इस चीज़ को। एक तो ये बात होगी। दूसरा सर, जो आपने फोर्स की बात की और पंजाब पुलिस को क्यों लाया बीच में, ये मैं समझता हूँ बात। देखिए वो स्मॉग फोर्स जो है वो कोई इस किस्म के ट्रेंड एक किसी अथॉरिटी के लोग तो नहीं है ना, वो तो मेरे ख्याल में जहाँ से भी उन्होंने इकट्ठे किए उनका काम तो वो शायद कर रहे होंगे, लेकिन नज़र नहीं आते। अब आपने किसी की फसल पे जाना है, खेत में जाना है जहाँ वो आग लगाने को जा रहा है शख्स एक, और उसको रोकना है, तो वो तो पुलिस ही काम कर सकती है। ब्रिक केन बंद कराना है आपने, मैं कहता हूँ कोई छोटा सा ब्रिक केन हो
वो ज़रूरी मसला है। कुछ छोटी फसल हो, कुछ छोटा काश्तकार हो, उसके साथ जाके वो आम शख्स तो नहीं गुफ्तगू कर सकता ना, वो तो फिर पुलिस ही अथॉरिटी रखती है, वो वर्दी जो है उसकी फिर पावर जो है वो स्पीक करती है। तो मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस को लाना है इसके अंदर। बाकी जिस हद तक क्लाउड सीडिंग की बात है, मसनूई बारिश की बात है, देखिए उसके अंदर चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है उस टेक्नोलॉजी में। एयर टू एयर तो हमने भी ट्राई किया था। इनके पास एक सरफेस टू एयर भी एक जंग के दिनों की यादें ताज़ा करती हैं, आपको कहते ही है। तो सरफेस टू एयर वाली जो है ना टेक्नोलॉजी, वो भी है इधर मौजूद, सॉरी चाइना में मौजूद है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने देखिए ना, फिलहाल तो आपने हर चीज़ ट्राई करनी है। अब जो चीज़ हिट होगी उसके अंदर, यानी कि जिससे आपने पहली 1-2 ट्राइज के अंदर अगर आपकी बारिश सक्सेसफुल होगी और सेफली होगी, सर्विस टू एयर के और भी बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप कर पाते हैं, तो फिर ये जो गन्स हैं जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, मैं पढ़ता रहता हूँ कि ये पानी इतना इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद ये एक डीजल व्हीकल के ऊपर मौजूद हैं, ये कितना को फ़र्क पैदा करती है हमें नहीं पता। सो आप ये भी साथ साथ करें, इनको रखें आप, ये आपकी जो गन्स है ठीक है, बट आप ये वाली जो क्लाउड सीडिंग की जो भी एयर टू एयर करना है, सरफेस टू एयर करना है, जैसे भी करना है, बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि बारिशें होएं, यहाँ पे मामला बेहतर हों। और सर हम इसमें बाय द वे अकेले नहीं हैं, विक्ट्री लैब्स और बाकी चीज़ के अंदर शायद कुछ जगहों पे इसका फ़र्क भी पड़ा हो, आई डोंट नो। मैंने उस दिन एक वीडियो देखी दिल्ली की, दिल्ली में एक वीलॉगर थे, वो तनकीद कर रहे थे कि जो एक जैसे हमारे सेंटर्स हैं ना जगह जगह बने हुए, जहाँ मीटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने सुबह सुबह गए वो, और उन्होंने अपना कैमरा ऑन करके वो दिखा रहे थे कि जो आपके वाटर ट्रक्स नहीं होते, उन पर स्प्रिंकलर लगा के वहाँ पर पानी छिड़का जा रहा था हवा के अंदर और ज़मीन पर, और उधर से रीडिंग ली जा रही थी। वो नज़र आ रहा था ऊपर रीडिंग जो है वो कम होती जा रही है। ज़ाहिर है आप पानी ज़्यादा सारा फेंकेंगे इस तरह से तो उस एरिया के वक्ती तौर पे मामलात कम हो जाएंगे, और वो रीडिंग फिर आगे कोट की जा रही थी। तो मैं पॉइंट इज़ के ये दोनों तरफ ना मसला है, जो उनके मसले हैं वही हमारे मसले हैं, जो हमारे मसले हैं वही उनके मसले हैं, और इसमें एक इज्तिमाई एफर्ट जो है वो इस चीज़ का बाकायदा हल है, ना कि आप स्टॉप गैप करें। और अगर स्टॉप गैप सोल्यूशन डालना है इसके अंदर, वो है ही मसनूई बारिश। बिल्कुल, और वो मतलब तेज़ी से कुछ करने की ज़रूरत है। जितने साल गुजर रहे हैं ना, आप ये मतलब जिस तरह से आप कहते हैं सैलाब आता है, बड़ा सबको मसला होता है, और 2 महीने बाद भूल जाते हैं कि अच्छा ऐसी कोई चीज़ हुई थी, और उसके बाद फिर हम जो है वो उस चक्कर में पड़ जाते हैं कि मरीम नवाज़ ने क्या कह दिया, इमरान खान ने क्या कह दिया। अब ये फिर स्मॉग जाएगी, लोगों को लगेगा कि ये कभी मसला था ही नहीं। हर साल हमारी ज़िंदगियाँ कम हो रही हैं इसकी वजह से, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ कम हो रही हैं इसकी वजह से। इससे बड़ा मसला कोई मसला नहीं। बिल्कुल सर। और सर जहाँ हम बात कर रहे हैं सर कि क्रिएटिव सॉल्यूशंस एम्प्लॉय की जाएँ, यहाँ तो हम शायद क्रिएटिव सॉल्यूशंस की तो स्कूलों की हद तक बात कर रहे हैं, स्मॉग के खात्मे की तो हम कन्वेंशनल सॉल्यूशंस की बात करें, बट सर क्रिएटिव सॉल्यूशंस की चूँकि बात हो रही है, तो सर आपके मेरे सर कई फेवरेट इदारे हैं, उनमें से टॉप पे FBR है, और वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। नंबर 2 पे लेस्को आ जाता होता है कभी कभार, क्योंकि सर उनके कॉन्फिडेंस से हम बहुत मुतासर होते हैं। लेकिन सर वेरी क्लोज नंबर 3 वो LDA है, और LDA की भी सिर्फ एक वजह से हमें होता है कि वो ग्रेट है, क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड के रिलेशनशिप जो है ना LDA की अपने ही रिकॉर्ड से जो उनके ताल्लुकात हैं वो तब्दील होते रहते हैं। आप सर सुना होगा कई दफ़ा LDA के दफ्तर में, और बड़ा अनफॉर्चुनेट आग लगी, आग जब लग के बुझ जाती है उसमें कोई अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान नहीं होता, लेकिन पता चलता है रिकॉर्ड रूम में लगी थी आग, और फिर इनके कई दफातर जो है वो कई दफ़ा तब्दील होते होते एक जगह पहुंच गए हैं, और वहाँ पे भी अमूमन रिकॉर्ड जो है उसको कुछ हो जाता है। तो सर इसमें नई एक चीज़ हुई है कि कुछ रिकॉर्ड वो थे, कुछ लोगों के अलॉटमेंट लेटर्स, और सॉरी अलॉटमेंट लेटर कह रहा हूँ, अप्रूव नक्शे, और ताजपुरा हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके ज़रूरी कागजात जो थे वो किसी LDA के शहजादे ने छत पे फेंक दिए, और वो छत पे बिखरे हुए थे। और ये जो अभी बरसाती मामलात चले हैं जिसके अंदर बारिशें आई हैं, तेज़ हवाएँ आई हैं, आंधियाँ आई हैं, उसके अंदर वो रिकॉर्ड सर कुछ बह गया, कुछ उड़ गया। तो इसके ऊपर अब जाहिर है कोई ना कोई इंक्वायरी होगी इसके ऊपर, और इसके ऊपर बस ये आप देख लें कि ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि किसी को इतना ज़रूरी रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड से एक शख्स इतना मुतासर हुआ कि उसने कहा कि इसको आप बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल की भी छत पे रखते हैं जाके, ताकि वहाँ पे ये रिकॉर्ड जो है इसकी अजमत जो है वहाँ पे ज़्यादा आपको वाज़ेह होगी। तो सर वो रिकॉर्ड उड़ गया सर। अगेन बहुत जितना इसको अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। उसकी वजह ये है कि सर क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपने स्क्रिप्ट चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब मैं आपको वो आज की खबर बता देता हूँ कि FBR ने कहा है कि जितनी शुगर मिल्स हैं वो कैमराज इंस्टॉल करेंगी जहाँ पर उनका तमाम माल पड़ा होता है, और कोई भी स्टॉक मूव नहीं कर सकता इधर से उधर जब कैमरा ऑन नहीं है। सो जाहिर है ये उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि
मैं सर छोटा सा होता था, मतलब नॉट इवन कॉलेज, आई वॉज इन स्कूल। जब से मैं ये खबर सालाना पढ़ता सुनता देखता आ रहा हूँ, मुझे तब समझ भी नहीं आती थी कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसमें यह था कि जी वो शुगर मिल मालकान ने कहा है कि हमारे पास एक्सेसिव चीनी हो गई है, तो हुकूमत ने उनको कहा कि अच्छा तो फिर एक्सपोर्ट कर दो, और फिर उसी साल शुगर मिल मालकान ने कहा कि जी चीनी की शॉर्टेज हो गई है, तो फिर हुकूमत ने कहा अच्छा तो फिर इम्पोर्ट कर लो। तो अब इसी से शायद बचने के लिए FBR ने ये अनाउंस किया है कि जी अब कैमरे लगेंगे और स्टॉक जो है ना हमें हर वक्त नज़र आना चाहिए, हमारी नज़रों के बगैर आपने नहीं बताना कि बढ़ गया या कम हो गया। सो सर आप देखिए ना, स्क्रिप्ट है जो कि चेंज ही नहीं हो रहा, तो मज़ा तो नहीं है, कोई लुत्फ नहीं है उसमें। यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज हुआ है। हमारा जो एक दोस्त है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इस LDA का कैप्टन प्लैनेट मोमेंट चल रहा है कि फायर, फिर उसके बाद वाटर, फिर एयर, अब जो है ना अर्थ रह गया। अर्थ अदा करें अच्छा मुझे अब यहाँ तो जो अगली दफ़ा रिकॉर्ड जो है वो दफन होगा या फिर ये है कि वो एक बिजली की तार के साथ अर्थ की तार भी तो होती है ना, वो उसमें जाएगी। तो ये मतलब अगेन सर हम जो है ना इनोवेशन के, हम जिद्दत के साथ है। सर आप बेसिकली कह ये रहे हैं कि LDA के दफ्तर में सीनियर तरीन ओहदे पे कुछ शख्स बैठा है जो कि अंदर से एक क्रिएटिव शख्स था, लेकिन उसने पढ़ाई से लिखाई करके LDA में फिट हो गया और मिसमैच्ड है, लेकिन सर वहाँ पे वो उसका क्रिएटिव जो राक्षस है सर वो बाहर आई जा रहा है। तो सर आप देखिए ना, फिर वही बात है, यहाँ पे इतनी वो चीज़ होती है कि जी वो एक सहाफ़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था किसी एक इवेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर अब ये मुकदमा हो गया है। एक FBR चेयरमैन पुराना है, वो आजकल बड़े एक्सप्लोसिव से इंटरव्यूज़ दे रहा है, तो अब याद आ गया कि 3-3.5 साल पहले उसने कोई करप्शन की थी 6 अरब की, 6 अरब की। सो यहाँ पे मतलब स्क्रिप्ट नहीं बदलता। हम जो है ना, हम ये कहते हैं कि यार सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि मुल्क ठीक हो जाए, इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वो नहीं हो सकता फॉर व्हाटएवर रीज़न, या उसमें अभी कुछ साल हैं, तो आप हमें स्क्रिप्ट तो नया दो ना। मैं और आप हफ्ते में 3 दिन टीवी पे बैठते हैं, एक ही स्क्रिप्ट को कितनी दफा उसमें से कोई नए नए पहलू निकालने, हमें आपको मवाद देने हैं। मुश्किल है सर, दरख्त जो है वो एक दरख्त के अंदर इतनी ही शाखें होती हैं सर, वरना आप फिर रिपीट करते रहते हैं सर। दूसरा इसके अंदर जो आपने सर शुगर वाली बात की सर, देखिए एक तो देखिए शुगर जो है, चीनी एक बुनियादी ज़रूरत है हमारे डाइट के अंदर, एक वो हिस्सा है तमाम लोगों के लिए, ऐसे नहीं ख़ास सबके लिए, और यहाँ पे शुगर मिलें भी ठीक से। अब देखिए कुछ ये सबके ऊपर ये अप्लाई नहीं था, कुछ शुगर मिल्स की चीज़ों की वजह से माजी के अंदर वो ये बदनाम है, और जो है उनकी वजह से सारों को शायद कैमरे कुमरे लगाने पड़ जाएंगे, देखें ना। तो इसके ऊपर तो बेहतर एक हल है मेरे पास, अगर वो एम्प्लॉय करना चाहें, वो ये है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, जैसे फ़र्क है आपकी जो एक अल्कोहल इंडस्ट्री है, वहाँ पे तो मुझे पता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि वहाँ पे जो भी उनका अल्कोहलिक बेवरेजेस जब निकलती हैं उनके गोदाम से या उनकी फैक्ट्री से, तो एक्साइज का दफ्तर अंदर मौजूद है। उस प्रेमिसेस के अंदर एक अलहदा दफ्तर है जहाँ पे अलहदा अमला एक्साइज का बैठता है, जो हर चीज़ को रिकॉर्ड कीपिंग करता है उसकी, कि जी इतना माल आउट हुआ है और इतना मार्केट में जा रहा है, जहाँ भी जो भी सिस्टम है मुझे नहीं पता उसका। तो इसी तरह अगर चीनी पे आपको इतने शक-व-शुबात हैं तो आप उधर भी एक दफ्तर बना दें, वो FBR का हो, एक्साइज का हो, जो भी रेगुलेट करता है इस चीज़ को, और वो वहाँ पे अगर बैठ जाएगा तो वहाँ पे फिर ये कैमरे कुमरे करने की ज़रूरत नहीं, अमला बिठाएं ना वहाँ पे, फिर ये करके देख लें तो आपका मसले हल हो जाएंगे। सर वैसे तो अगेन आपकी बात ठीक है, मतलब वो हमारे यहाँ पे कौन सा अनलिमिटेड शुगर मिल्स हैं, यहाँ पर तो एक बड़ा मसला है। मैं और आप चाहें भी तो शुगर मिल, हमारे पास पैसे भी हो तो नहीं लगा सकते, उसका लाइसेंस ही नहीं मिलता। वो तो बड़ा एक प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है, उसके लाइसेंसेस अमूमन सियासतदानों को मिलते हैं। सो वो थोड़ी सी हैं, इसलिए एक्साइज या कोई भी और इदारा अंदर अपना एक दफ्तर बना सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं वैसे बड़ा खुश हूँ इस टेक्नोलॉजी से। ये जो कैमरा वाली टेक्नोलॉजी है ना, उसकी वजह ये है कि अब आप बहुत सारे कारोबार, पहले होता था कि यार एक्सपेंशन कैसे करनी है, इतने ईमानदार लोग कैसे आएंगे कि मैं हर जगह पे सुपरविजन कर सकूं या मैं उनको सुपरवाइज़र बना सकूं, कि मैं एक शख्स के पास 24 घंटे ही होते हैं ना दिन के। लेकिन अब बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ कैमरास आप एक्सपेंशन हो रही है, लोग अपने कारोबार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अच्छा जी मैं फिज़िकली 4 आउटलेट्स पे नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने मोबाइल पे 4 आउटलेट्स की वीडियो तो कॉन्स्टेंटली देख सकता हूँ। यहाँ पर अब चोरी रोकने के लिए, मतलब इवन के छोटे छोटे लोग बड़े तंग होते हैं। फार्मेसी का जैसे बिजनेस है, फार्मेसी का बिजनेस बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है, लेकिन लोग घबराते हैं कि यार दिन में 2 दफ़ा इन्वेंट्री करनी पड़ती है। उसकी वजह ये SKU बहुत छोटा है, एक इतनी सी डब्बी होगी दवाई की, 2800 रुपये की होगी। तो अगर वो गायब हो गई है और आपने दिन रात इन्वेंट्री नहीं की हुई, अब आपको नहीं पता कि हो सकता है 4 दिन पहले गायब हुई हो,
तो अब आपको 4 दिन का फुटेज निकाल के देखना पड़ेगा कैमरे से। सो अगेन कैमरे की वजह से बहुत बेहतरी आई है। बेहतरी है सर। और अगेन हुकूमत को इसको फिर हर जगह एम्प्लॉय करना चाहिए। शुगर मिलों के अलावा आप अगर गंदम के मामला चल रहे हैं उनके अंदर भी करें, इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर कोर्ट कचहरी के मामला जो उनके अंदर भी करें। आपकी जिधर कैश डीलिंग है किसी सरकारी दफ्तर में उधर भी फिर कैमरे इस्तेमाल करें, क्रॉस द बोर्ड करें मेरे ख्याल में। और कैमरों के जैसे आपने सही कहा बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करें। सो सर देखेंगे कि ये क्या स्मॉग के ऊपर भी क्या होता है। एलडीए को अगेन अपना रिकॉर्ड जो है सर उसको मैं यही कहूँगा कि उसको महफूज रखें और छत पे ना रखें। तो सर यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, बल्कि आगे का चलते हैं सर। हमने एक स्टोरी जो पहले डिस्कस की हुई है उसके ऊपर थोड़ी सी हमें ना वजाहत करने की ज़रूरत है। और उस केस का जो असल जो क्या कहना चाहिए उसकी स्पिरिट जो थी उस जजमेंट की, उसके ऊपर हम ज़रा मज़ीद आज गुफ्तगू करेंगे। तो सर ये जो सुप्रीम कोर्ट में आयशा मलिक साहिबा ने जो एक फ़ैसला दिया था जो कि एक CPLA 3268 2024 का एक जजमेंट था जिसको उन्होंने कलअदम करार दिया। ये पहले सिविल कोर्ट से आया, फिर पेशावर हाई कोर्ट से ये फ़ैसला आया जिस फैसले को फिर आयशा मलिक साहिबा ने कलअदम करार दिया। तो इसके अंदर सर जो मसला था कि ये जो प्लेंटिफ थी इसके अंदर डॉक्टर सीमा हामिद ख़ान, इन्होंने एक अपील की हुई थी कि मेरी जो अपील थी या प्ली थी वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की थी, वो शादी की ख़त्म करने की एक मेरी प्ली थी। तो मुझे खुला दे दिया गया सिविल की तरफ से, फिर हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में उसको कलअदम करार दिया गया। आयशा मलिक साहिबा का कहना है कि इसके अंदर जो हाई कोर्ट की डिसीजन जो है उसके अंदर ये आप खुला जो है उसके कंसेंट के बगैर नहीं दे सकते। किसी को कहेगा अगर खुले के लिए आए हुए हैं वो तो फिर आपने देना है। कहती हैं कि वो तो तीसरा या चौथा मरला है इस सारी चीज़ के अंदर। अगर आपकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसके अंदर ये तो बड़ी देर बाद बात है। उसकी टेक्निकलिटी ये है कि खुला जो है जब कोई खातून अगर लेती है तो उसके अंदर फिर वो अपना जो एसेट्स प्रॉपर्टी और जो उनके नाम चीज़ें जो म्यूचुअल एसेट जो भी कह लें चीज़ जो उनको ओड है वो उन सबको वेव कर देती है, वो फिर उनको चीज़ें नहीं मिलती। ये इसका कानून ये कहता है। और ज़ाहिर है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर फिर एक और रास्ता इख्तियार होता है जिसके अंदर ज़ाहिर है फिर म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स और बाकी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बहस की जा सकती है। तो उनका जो हमने बात की थी उस दिन वो इस नुक्ते के ऊपर थी कि वो कह रही थी कि इस केस से ये भी चीज़ वाज़ेह हुई कि नफ्सियाती तशद्दुद भी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि एडमिसिबल है अब इन मामलात के अंदर, जिसको आपको मलूज़ खातिर रखते हुए किसी खातून के जब आप केस सुन रहे हैं उसको देखना चाहिए। अलबत्ता कलअदम उन्होंने इस चीज़ को करार दिया कि एक कोर्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी से खुले का फ़ैसला खुला दे के मामला वो ख़त्म नहीं कर सकती। तो डॉक्टर साहिबा जो हैं उनको फिर रिलीफ फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाके मिला आयशा मलिक साहिबा की जजमेंट के ऊपर कि जी आप प्लेंटिफ की जो चाहती हैं या चाहते हैं जो भी केस हो इसके अंदर आप उसके खिलाफ खुद से नहीं कह सकते कि जी आप खुला ले लें, को मांगेगा तो आप दे दीजिएगा, वरना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है उसकी प्रोसीडिंग चलाए आके। जी बिल्कुल सर, हमने ये वाकई बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट थी, बड़ी अच्छी जजमेंट थी और हमने इसको तब भी खराज तहसीन पेश किया था, लेकिन थोड़ी सी समझने में जो हमारी गलती हुई और हमने उसमें बल्कि ये भी कहा था कि प्लीज़ करेक्ट अस इफ़ आई एम रॉन्ग, और वो ये थी कि हमने कहा कि मतलब ज़ाहिर है खुला तो एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई खातून कभी भी ले सकती हैं और वो उसके लिए तो कोई वजह होना भी ज़रूरी नहीं है। तो वो जो आपने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में एक और चीज़ तो चले अच्छी बात है वो ऐड कर दी है, लेकिन उसका मतलब उस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग ये कैसी हो रही है तो वो अब हमें समझ आई है कि देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि वो बेसिकली कोई मर्द आपको जो है खातून को वो तलाक दे देता है। दूसरी चीज़ है कि खातून ने शादी ख़त्म करनी है, तो उसमें आगे से 2 उसके रास्ते हैं, एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है और एक खुला है। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ जो मैरिज है उसमें भी बल्कि 2 चीज़ें, एक अक्सर जो बात होती है कि जी निकाह नामे में आपने खातून को तलाक का हक दे रखा है कि नहीं दे रखा। जब उसको दे रखा होता है तो फिर वो अपने उस हक को इस्तेमाल करती है और वो बेसिकली आपके बिहाफ पे अपने आप को डिवोर्स दे देती है, ठीक है। और वो क्योंकि डिसोल्यूशन होती है मैरिज तो उसमें हक महर या उसके बाद जो दिए हुए गिफ्ट्स हैं वो उसी के रहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है उसके पीछे कोई ना कोई ग्राउंड होनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान में हमेशा से जो कानून था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का वो ये था कि उसके पीछे कोई ग्राउंड होनी चाहिए कि जी मेरे को कॉन्जुगल राइट्स नहीं पूरे होते, या जी मेरे साथ मारपीट की जाती है, या जी मुझे नान नफका नहीं दिया जाता, मेरी मेंटेनेंस नहीं दी जाती, व्हाटएवर कोई भी जो ग्राउंड है उसकी बुनियाद पे। और ये तब है जब एक पार्टी डिवोर्स सीख कर, अगर दोनों
हैं फॉर इट, तो तब आपको ग्राउंड्स वही है ना कि जी दोनों ने कहा है कि जी आप कर लें, उसमें फिर वो चक्कर होता है जी मैजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं आपके, वो कहते 3 दफ़ा आ जाएं और कर लें। अगर दोनों पार्टीज हो, अगर एक पार्टी कह रही हो कि हमने डिवोर्स लेना, तो उसके लिए ग्राउंड्स चाहिए। बिल्कुल। तो अब वो जब ग्राउंड्स होंगे तो फिर अदालत आपकी मैरिज ख़त्म करेगी, और आपके पास मतलब आप अदालत गए ही इसलिए ना क्योंकि आपके पास शायद जो आपका निकाह नामा था उसमें तो आपके पास वो राइट था ही नहीं। आप अदालत गए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में इसीलिए कि वो आपको ग्रांट करे, और आप जो है अपना, चाहे वो मौजला था चाहे मौजला गैर मौजला था, जो भी हकमैर था वो आपके पास में रहे, खातून के पास। अगर उस मैरिज के दौरान कोई भी गिफ्ट्स थे तो वो उन्हीं के पास रहे, आप इसीलिए अदालत गए थे। अच्छा, जो केपी गवर्नमेंट ने, मतलब केपी गवर्नमेंट कह रहा हूँ सॉरी, जो अदालत ने किया क्या, पेशावर हाई कोर्ट ने, कि उन्होंने अलहदा तो कर दिया, लेकिन बजाय के डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के उनको खुला दे दी। अब खुला के बाद तो उनको जाहिर है वो सारा कुछ वापस करना है, जिसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। तो इसमें जो 2 चीज़ें अहम हुई वो ये थी कि एक तो जो जस्टिस साहिबा हैं उन्होंने कहा कि जब एक खातून खुला मांगने आई ही नहीं तो आपने उसको खुला ग्रांट कैसे कर दी? वो तो खुला के लिए आई नहीं, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए आई थी। अच्छा, दूसरी फिर जो उसमें उन्होंने बात की वो उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड्स ऑफ ये है डिवोर्स, उसमें जिस तरह से मारपीट एक ग्राउंड है, जिस तरह से नान नफका ना देना ग्राउंड है, जिस तरह से और चीज़ें हैं, इसी तरह मेंटल टॉर्चर भी उसकी एक ग्राउंड है। सो अगर कोई खातून आकर कहती है कि मुझे ज़हनी तशद्दुद मेरे साथ होता है, मुझे ताने दिए जाते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, और 1000 तरीके होते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है, तो ये एक ग्राउंड है जिसके ऊपर आप शादी ख़त्म कर सकते हैं, मतलब अदालत, और उसके पास ये हक है कि वो आपसे आकर ये डिमांड करे कि मेरी शादी ख़त्म की जाए, और उसके बाद वो अपना जो हक महर है और दीगर गिफ्ट्स है वो अपने पास वैसे ही रख सकती है। देखिए, जो खुला वाला कॉन्सेप्ट है ना, खुला वाला कॉन्सेप्ट तो ये है कि बहुत अरसे तक तो पाकिस्तानी कानून में ये था ही नहीं। जब ये ऐड हुआ तो ये वो एक जो ज़ाहिर है हदीस है उसके बाद ऐड हुआ कि अगर कोई औरत किसी वजह से ना भी रहना चाहे अपने हस्बैंड के साथ तो उसको इजाज़त है कि वो शादी ख़त्म कर सकती है। बट इन दैट केस क्योंकि ग्राउंड कोई नहीं है, तो आपने नो रीज़न अगर डिवोर्स मांग ली है तो फिर आपने जो उससे फ़ायदे लिए थे, या मतलब बेसिकली जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी जो कि गिफ्ट की शक्ल में थी या जो कि हकमैर की शक्ल में थी, वो आपको छोड़नी पड़ती है। बेसिकली यू आर बाइंग योर फ्रीडम। तो वो जो है ना, मतलब इन दोनों को जो कंफ्यूज किया जा रहा था, जो मिक्स किया जा रहा था, उसके ऊपर जस्टिस साहिबा ने ये कहा है कि एक तो जो निचली अदालत में हुआ है वो बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये क्या हुआ है, और दूसरे ये है कि आज के दिन से अब मेंटल टॉर्चर, ज़हनी तशद्दुद जो है वो एक लेजिट ग्राउंड है कि आप उस पर शादी ख़त्म कर सकें और अपनी चीज़ें अपने पास रख सकें। सर बिल्कुल सर, देखिए इसके अंदर लास्ट वीक भी हमने ये बात की थी कि ये जिन डॉक्टर साहिबा का जिनका केस है, ये एक बड़ी बहादुरी की एक मिसाल है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक गई अपनी चीज़ को ठीक कराने। लेकिन ये उन्होंने अपने लिए तो नहीं सिर्फ किया ना, क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ तो नहीं कर सकते ना, कि डिसोल्यूशन के लिए अगर कोई आया तो आप कह चलें जी खुला तो लेना आप, बाकी देखी जाएगी, इस किस्म के मामला। दूसरा सर आप देखें कि अमूमन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स मतलब अगर तो एमिकेबली हो रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर 2 पार्टीज अग्रीड हैं कि यार हमारी नहीं ये हो सकता, तो फिर तो ये मामला होते नहीं, सीधे सीधे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये तो खुले की जो गुंजाइश कह लें या इसको जो क्रिएट की गई थी, तो इसलिए था कि ये 1 पार्टी की तरफ से हो। इवन बिल्कुल, इसमें एक और वो बात भी थी कि अगर उस खातून को खुला ही चाहिए थी तो वो पेशावर हाई कोर्ट क्या करने गई? एग्जैक्टली, वो तो नीचे वाली निचली कोर्ट ने कह दिया था, वो तो अपील ही उन्होंने निचली कोर्ट की थी कि जी आप ना दे, तो उन्होंने अपहोल्ड की अपनी लोअर कोर्ट की डिसीजन, जो इन्होंने फिर फाइनली जाए ख़त्म की। तो मैं पॉइंट इज़ के अमूमन इस किस्म के अंदर जब एमिकेबल ना हो तो फिर जो मेल पार्टी होती है ना, अमूमन हमने देखा है कि वो स्ट्रॉन्गर पार्टी आती है इसके अंदर, बिकॉज वो बड़े मामलात होते हैं उसके अंदर, उनकी निटी ग्रिटी में जाने की ज़रूरत नहीं, हर केस में नहीं, बट अमूमन ये होता है कि मेल पार्टी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसके अंदर फिर लोअर कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की हद तक ये भी एक सवाल है कि जी अगर एक खातून इस मकसद से ही नहीं आई खुला लेने के लिए और डिसोल्यूशन के लिए आई है, क्या दूसरी पार्टी जो थी
वो इंसिस्ट कर रहे थे कि जी इनको खुला दे दें और आपने उनकी बात मान के दे दिया, मतलब वन पार्टी एक साइडेड करके आपने कर दी, ये भी एक सवाल है। दूसरा सवाल ये कि पेशावर हाई कोर्ट की बात हो रही है, एक हाई कोर्ट की बात हो रही है, वहाँ तो एक किसी फैसले के ऊपर वो कहते हैं कि जी नज़रसानी मज़ीद होनी चाहिए, तो वो तो फिर आपने अपहोल्ड ही कर दिया। ये देखिए कॉर्पोरेट केसेस में हमें पता है कि कॉर्पोरेट केसेस में अगर आपकी जजमेंट एक लोअर कोर्ट से आ जाए, हाई कोर्ट में चांस होता है कि जी उसको ना हाई कोर्ट चेंज कर देगा, और फिर अगली पार्टी जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाए तो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। कॉर्पोरेट केसेस और इस किस्म के सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के अंदर मामला ये डिफरेंट होता है। लेकिन इधर तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है कि जी फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक किसी को जाना पड़ा कि ये कहने के लिए जो चीज़ मैंने मांगी ही नहीं वो मुझे दे दी है। तो ख़वातीन की हद तक ये एक बड़ी लैंडमार्क किस्म की डिसीजन है कि जी आपको एक तो आगाही इससे होगी मज़ीद कि जी अगर आप ना पहले अपना जहन भी बनाएं कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि खुले की मद में जब आप जाएंगे या वो करेंगे तो आप फिर अपने फॉरगो कर रहे हैं एसेट्स और आपकी जो चीज़ें हैं, और जो रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज है उसमें ये मामला नहीं होते। उससे बड़ी कम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर ना, इसको बिल्कुल भी हमें इस तरह नहीं देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला हो गया, ये फ़ैसला जो है इसकी ये सब लोगों को ख़वातीन मर्द सब को जो मैरिज के अंदर हैं वो भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी एक डिफरेंस पैदा करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, और इसलिए इस वक्त बहुत जिम्मेदारी बनती है, मैं तो ये समझता हूँ तमाम पाकिस्तानी मीडिया की, कि वो इस फैसले की मद में एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाएं और कुछ पोस्टर्स बनवाएं और कोई जिस तरह से भी इसकी तरसील कर सकें ताकि वो तमाम कैंपेन हो ताकि तमाम ख़वातीन तक, रेडियो भी उसमें शामिल है, ये बात पहुँचे कि खुला क्या है, डिवोर्स क्या है, हक हो तो किस तरह ले सकते हैं, हक निकाह नामे में ना हो तो किस तरह ले सकती हैं, किस केस में आपको जो है वो फोरगो करने हैं अपने गिफ्ट्स, किस केस में आप उनको क्लेम कर सकते हैं। चीज़ें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में ग्राउंड्स बनती हैं जिसकी बुनियाद पर आप जाके अपना हक मांग सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक कैंपेन करने की ज़रूरत है। दूसरी एक और चीज़ ये कि इसमें डिवोर्स के बाद एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है जब कोई एक पेरेंट बच्चे को मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश करें, कस्टडी, और उसमें फिर आपको दूसरे के सिग्नेचर चाहिए, जब तक वो कंसेंट ना दे आप उसको बाहर नहीं ले जा सकते। और उसको मज़ीद कड़ा करने के लिए अब हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया फ़ैसला ये किया है कि बच्चों के जो पासपोर्ट हैं उनके ऊपर सिर्फ वालिद का नहीं, मतलब वालिद और वालदा दोनों के नाम शामिल होंगे। तो वो भी इसमें मजीद इसको सख्त करने के लिए कि कोई मतलब बगैर कंसेंट के बच्चे को लेके बाहर ना भाग सके। ऑब्वियसली सर इसके अंदर सर ये मामला जो हैं ये मजीद कॉम्प्लिकेट तभी होते हैं जब अगर आपकी औलाद हो तो फिर उनकी कस्टडी और बाकी चीज़ें जो है, अगेन दीज आर ये बड़े कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं और इनके ऊपर ये तो चले एक जजमेंट जो है जिसके ऊपर बहस छिड़ी हम भी कर रहे हैं और लोगों ने भी की है, लेकिन इसके ऊपर मजीद बहस जो है मेन स्ट्रीम के ऊपर होनी चाहिए ताकि सारे मामला जो है लोगों को आगाही हो इस चीज़ की कि क्या एग्जैक्टली कैसे होता है। सर यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, लेकिन सर रहना हमें कोर्टों में ही पड़ेगा। सर एक तो देखें ना हमारी इस वक्त हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप उनकी कॉम्पोजिशन देखें जजेस की तो उनमें ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। आयशा मलिक साहिबा का हमने जिक्र किया कि उनका बड़ा ज़बरदस्त जो एक फ़ैसला था इस पिछले केस के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे, और इसके साथ साथ आप ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट है उनकी चीफ़ जस्टिस जो हैं वो पहली खातून चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहिबा, वो भी काफ़ी चीज़ें कर रही हैं। और ज़ाहिर है एक वुमेंस पर्सपेक्टिव जो है, पर्सपेक्टिव क्या, लॉ तो मतलब लॉ सबके लिए सेम होता है, लेकिन ज़ाहिर है एक डिफरेंस तो क्रिएट होता है ना, मतलब थोड़ा तो इंसान की पर्सनल एक चीज़ बीच में आ जाती होती है। तो आई थिंक ज़्यादा ख़वातीन जो है उनको रिप्रेजेंट होना चाहिए हमारी जुडिशरी को। एनीवेज इन्होंने सर अदालती अमला जो है उसके ऊपर थोड़ा सा क्रैकडाउन तो मैं नहीं कहूँगा, बट उन्होंने क्रैकडाउन करने की कोशिश की आलिया नीलम साहिबा ने। उन्होंने कहा है जी कि हाई कोर्ट और जो दीगर कोर्ट्स हैं उनके अंदर अगर आपको अदालती अमले से कुछ शिकायत हैं तो शिकायत बॉक्सेस जो हैं वो लगाने का एक फ़ैसला किया। अब ये क्लियर नहीं है बात कि हर एक कोर्ट का अपना शिकायत बॉक्स होएगा या जैसे ऐवान अदल है उसका एक शिकायत बॉक्स होगा, वो तो छोटा पड़ जाएगा ऐवान अदल की हद तक, और हाई कोर्ट के अंदर फिर शायद हर अदालत में होएगा, तो आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा जो आपकी डायरी बॉक्स होता है उसके साथ साथ ये भी खुला करेगा, रोज़ जो टाइम होता है उनका शायद एक, उसके अंदर फिर ये ज़ाहिर है ये इन तक पहुँचेंगी शिकायत जो हैं और इसके ऊपर फिर ज़ाहिर है किसी किस्म का एक्शन लिया जाएगा। सवाल ज़ाहिर है ये है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है हम ये चीज़ मानते हैं कि, और हम ये कई दफ़ा शो पे भी कह चुके हैं बात, कि यहाँ पे इंसाफ लेना तो तब की बात है जब आपका केस लग के पेशियाँ शुरू हो जाएं।
यहाँ पे पेशियाँ शुरू होने में ही इतनी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि स्टाम्प होते हैं तो फ़ोटोकॉपियाँ होती हैं तो वकील जो है वो इधर होता है उधर होता है। मतलब मुझे नहीं पता हमारी जितने ऑडियंस में से कौन कौन कभी अवानिया दल गया, अगर आप जाके देखें तो सही वहाँ पे मामलात किस किस्म के हैं। तो और किसी भी आप मैं कहता हूँ जो बहुत ज़बरदस्त भी वर्किंग इदारा हो और कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की बेहतरीन जगह हो, वहाँ पे भी शिकायत हो जाती होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ह्यूमन है और ह्यूमन एरर एक चीज़ है। हाँ, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है और कंसिस्टेंटली हो रही है तो उस शख्स की रसाई होनी चाहिए जो ज़्यादती कर रहा है उसके बॉस तक कि जी इसको आप ठीक करें, तो इसलिए ये सारा कुछ किया जाए। हाँ देखिए, बस वो वैसे तो जाहिर है जो आलिया साहिबा है बड़ा महसूस होता है कि उनका जो दिल है वो बड़ी सही जगह पे है और वो किस तरह से बेहतरी लाना चाह रही हैं। वो और बात है कि आई डोंट नो कि ये कितना इफेक्टिव होगा। उसकी वजह ये कि उन्होंने ये नहीं, बल्कि शायद उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कोई अकेली बैठ के ये शिकायत नहीं पढ़ूंगी, तमाम जो अमला है वो साथ बैठेगा और कंप्लेंट बॉक्स खुलेगा और सबके साथ ये एक्सरसाइज होगी कि सबके सामने पढ़ी जाएंगी कि लोगों की शिकायत क्या हैं। अच्छा, इसमें से एक तो ये था कि जी वो कंप्लेंट बॉक्स लगाने की क्या ज़रूरत है, आप मतलब SMS पोर्टल या कोई इंटरनेट पोर्टल टाइप चीज़ कर लें। मेरे ख्याल में उससे तो ये फ़िज़िकल शिकायत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें लोग पहले फ़ेक प्रोफाइल बनाने पड़ेंगे उनको। यहाँ तो ये है ना कि अपना गलत नाम लिख के भेज दो, अब फिर सवाल होगा कि गलत नाम क्यों। देखें, जब सारे अमले के सामने पढ़ा जाना है ना, तो वो तो फिर अगर अमले की हॉस्टिलिटी डेवलप हो गई है आपको लेके कि इसने ये शिकायत लगाई थी, तो आगे तो आपका काम मज़ीद मुश्किल हो सकता है। लोग तो जो है वो गलत नामों के साथ ही अमूमन शिकायत करते हैं ताकि कॉल अप हो जाए तो इनके पास भी एक रास्ता रहे कि देखें जी ये तो किसी ने ऐसी फेक शिकायत कर दी थी और बस बात पहुंच जाए, हमें कोई बुलाया ना। इधर पाकिस्तान में हर कोई जो है ना सर नीचे करके तो गुजरना चाहता है, बस किसी तरह ना रास्ता बना के, यहाँ पे कोई नज़रों में नहीं आना चाहता। शिकायत वाला कल्चर इधर जो है वो कोई कामयाब है नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव शायद ये हो सकता है कि एक टिप बॉक्स बना लें कि अगर आप अदालत की प्रोसीडिंग से खुश हैं, यहाँ के जो अमला है उससे खुश हैं, तो इसमें टिप डाल दें। टिप डालें तो वो देखें ना कि वो जब इंसेंटिव होगा अमले के पास तो फिर वो शायद ज़्यादा काम करे। और टिप्स जो है पूल की जाएंगी, सब पे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। सर लेकिन इसके टिप पे आता हूँ सर, पहले मेरा एक और आइडिया है शिकायत बॉक्स पे, या तो इसका ना एक फॉर्मेट बना दें कि जी वो शिकायत की उसी के साथ थद्दा पड़ा हो कागज़ों का जिसके ऊपर ना एक फॉर्मेट लिखा हो कि जी नाम, आपका पता, आपकी शिकायत और आपका सिग्नेचर और आपका आईडी कार्ड की कॉपी साथ जाएगी। अब सर ये तो एक और रास्ता आपने दे दिया किसी का केस ख़राब करने के लिए। आप किसी का आईडी कार्ड लेना, किसी का क्या मसला, आप किसी जो मुखालिफ आपके हैं उनके आईडी कार्ड लें और उनके साथ उनके नाम से कंप्लेंट लिख दें, आईडी कार्ड चिपका के और उसको कंप्लेंट बॉक्स में डाल, अमला उनसे तंग आ जाएगा केस आपके फेवर में आ जाएगा। तो ये बड़ा सा डाइसी मामला है। दूसरा से जो टिप बॉक्स है सर, टिप पे तो चलती रहती है सर वैसे भी वहाँ पे फॉर्मलाइज तरीके से नहीं। और टिप क्या होता है सर? टिप होता है कि यार आपने अच्छी सर्विस दी तो ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑन टॉप। तो ये कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन सर इसमें देखें ना, अगर तो आपने सर्विस लेनी तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप टिप दें। अगर आपने बेहतरीन सर्विस देनी है तो फिर आप उस बंदे के हाथ में जाके टिप दें। और सर अगर आपने फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट लेनी है तो उस बंदे के घर जाके आप उसको जाके टिप देकर आए, फिर देखिए सर कैसी आनियाँ जानियाँ होती है। तो सर ये हो सकता है सर। हाँ ये तो चल ही रहा है ना। हम तो मतलब अज्यूमिंग एक ऐसा तासुर पाया जाता है कि यहाँ पे ऐसे सिस्टम चलता है, हमें नहीं पता, इसको फॉर्मलाइज किया। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप एक जिस तरह रेस्टोरेंट में टिप बॉक्स पड़ा होता है वो अगर आप कर देंगे तो फिर वो सबका इक्वल सा बन जाएगा। फिर उसमें ये नहीं होगा कि कोई एक शख्स जरा ज्यादा मेहनत कर रहा है और कोई एक कम कर रहा है, फिर सारे मिल के टीम एफर्ट हुआ करेगी। इसी में आप वो भी डालने के जस्टिस कियानी साहब ने जो एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ दी है CDA को। तो जैसे कैनी साहब जो है सर, देखिए हम तो उनके फैंस हैं जब से उन्होंने वो वाला बयान दिया था कि चंद जो ब्रदर जजेस होते हैं उनमें से कुछ अच्छे और कुछ नलायक हैं। उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, उन्होंने जस्टिस कियानी का बयान आता मौजूद है। अलबत्ता उन्होंने अभी CDA को सर ज़रा चौकस किया और एक वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हेयरिंग में CDA को उन्होंने कहा जी कि कुछ जगह हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अलॉटमेंट लेटर या प्लॉट की अलॉटमेंट जो है वो हो नहीं पा रही, तो लोगों ने मूव किया कोर्ट को, मूव करते हैं कोर्ट को। तो सर उस पर उन्होंने कहा CDA जो है वो एक गैर संजीदा एक इदारा और उसके लोग जो हैं वो संजीदा नहीं, दे आर नॉट सीरियस पीपल। ये कैनी साहब का एक था। और उस पर उन्होंने 25 नवंबर को तलब भी किया है CDA के जो हेड हैं उनको, और उन्होंने उसके अंदर ये 2-3 बातें की हैं। वो कहते हैं जी कि अगर देखें आप इस सारे मामले पे ना कमेटी बना लें, और फिर वो ज़ाहिर कहते हैं जी आप ये तंजिया, मुझे लग रहा है तंजिया, उन्होंने कहा कि अगर आपसे नहीं बनती तो मैं बना देता हूँ।
और उन्होंने इसके ऊपर डबल डाउन इस तरह किया। उन्होंने कहा कि जो 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 कमेटी की जो तमाम मामलात हैं, अगर आपसे नहीं तय पाते तो आप कमेटी की मीटिंग इधर कर लें आके कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर। तो सर ये तीनों बातें जो हैं ये बड़ी क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है कि जी अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो ये जगह मौजूद है, इतने प्लेंटिव्स हैं जो रिलीफ चाह रहे हैं, आपको सीडीए के दफातर जो हैं वो उन्होंने जैसे कहा संजीदा नहीं है, तो वहाँ तो मामला नहीं हो रहे। इधर आपको संजीदगी भी मिलेगी, पुरसुकून माहौल में बैठ के लोगों का मसला हल कर लें। सर मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ। देखें, बुनियादी बात ये है कि ये जो इदारे होते हैं, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये लोगों के ही पैसों का होता है ना। तो ये क्या बात हुई कि ये एक दफ्तर है जो सुबह 9 बजे लगेगा और शाम 5 बजे बंद हो जाएगा, तो उसके बाद उस बिल्डिंग का क्या करें? अगर कोई और उसको यूज़ करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह। मतलब ये जो अदालतें हैं ये हमारे ही पैसों से बनी हुई है ना, तो ये इनको तो राउंड द क्लॉक, मतलब वो ठीक है कि जजेस तो सुबह 5 बजे शाम को छुट्टी कर जाए, उसके बाद बिल्डिंग, मतलब आप अमेरिका में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत चलता है, लोग आपस में एक दूसरे की बाइंग परचेजिंग करते हैं। अच्छा, वो जब अपने घरों में करते हैं, सड़क के किनारे खड़े करके करते थे तो हैंड भी हो जाते थे, नहीं भी हैंड होते थे तो लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे कि कुछ हो ना जाए मसला। वहाँ पर पुलिस स्टेशन ने देखा कि जी ये मसला एक चल रहा है, तो उन्होंने तमाम पुलिस स्टेशंस में एक एक्स्ट्रा कमरा बना दिया कि आप अगर जिस भी अपने इलाके के हो, आपने फेसबुक मार्केट प्लेस ट्रेडिंग करनी है तो आप इस कमरे में आके कर लिया करो। आपको पता है थाना है, साथ वाले कमरे में हम बैठे हुए हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसी तरह मतलब ये जो अदालतें हैं और जो बिल्डिंग्स हैं, इसमें मतलब अगर सीडीए वाले शाम को अपनी कमेटी मीटिंग के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। मतलब लोगों के और जो कोई मसाइल हैं, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई बर्थडे पार्टी अपने बच्चे की करना चाह रहा है, ठीक है, पैसे ही देगा ना वो, तो करें। सर इस तरह आप कह रहे हैं कि बेसिकली तमाम जो सरकारी इमारतें हैं वो को-वर्किंग स्पेसेस बन जाए सरकारी लोगों के और आवाम के लिए। सिर्फ एक इशू है सर इसके अंदर कि ये मुझे याद पड़ता है, लतीफ़ खोसा साहब जब गवर्नर पंजाब थे तो उन्होंने किसी तकरीब में खड़े होकर ये कहा कि ये गवर्नर हाउस मेरा तो नहीं है ना, ये तो आप लोगों का है, ये तो आप लोगों के लिए, आवाम के लिए गवर्नर हाउस, आप आ सकते हैं। आ तो नहीं सकते वहाँ पे, वहाँ तो गेट के ऊपर ही मतलब आपको रोक लिया जाएगा और आपको अंदर तो नहीं जाने दिया जाएगा। अब तब लेकिन किसी एक मैं भी था इसी जगह पे, तो किसी शख्स ने कहा जी खोसा फिर खोल दीजिए, तो कर लो। वो कहते हैं हाँ जी खोल जाएगा। तो वो सर 2 दिन सर मामला ये चला कि गवर्नर हाउस वाज ओपन फॉर पब्लिक, और उसके बाद जो उसकी तस्वीर हमने देखी वो ये थी कि वहाँ पे गंद बहुत डाला गया अवाम की तरफ से। देखिए ये तो वक्त के साथ साथ चीज़ें आएंगी। देखिए आज कल आपने वो उसको बंद ना किया होता, गंद के बाद आपने वहाँ पे पोस्टर लगाए होते, वहाँ पे हमला होता है कि जी ये कूड़ादान जो है ये देखने के लिए नहीं है, इसके अंदर कूड़ा फेंकना भी होता है, तो शायद लोगों को आदत पड़ते पड़ते आज गवर्नर हाउस होता कि सर मैंने कभी सर मीटिंग करनी है अंडर द सन, ज़बरदस्त किस्म की। कितना खूबसूरत है कि कोई हमारा कराची से दोस्त मेहमान आए हुए हैं, कोई अमेरिका से आए हुए हैं, कोई मिले, हम कहें जी प्लीज़ कम टू द गवर्नर हाउस फॉर मीटिंग, हम उसके लॉन में बैठ के मीटिंग करेंगे। ये हक मुझे हासिल होना चाहिए ना। इसको आप डिसहार्ट हो गए क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा गंद डाल दिया, तो गंद तो देखिए ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये आपको ठीक करनी चाहिए चीज़ें, यकीन। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने कहा ना कि लोग जब आहिस्ता आहिस्ता, अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि हम वो छोटे भांडे में ज़्यादा डाल जाना जिसको कहते हैं, कि वो मतलब मैं जब पहली दफ़ा गवर्नर हाउस जाऊंगा या पहली दफ़ा मैं अदालत के अहाते में जाऊंगा तो जाहिर है मैं घबरा जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, शायद मेरा बदला लेने का भी दिल करेगा कि भाई मेरा घर तो साफ़ नहीं है, ये इतना साफ़ क्यों है। लेकिन अगर एक रेगुलर अकरेंस हो जाए, मतलब मेरे लिए वही कि जैसे आपने कहा कि एक मीटिंग लेना है अदालत जाके या गवर्नर हाउस जाके, तो उसके बाद मैं ये परेशान होना भी छोड़ दूंगा, घबराना भी छोड़ दूंगा, बल्कि मैं वहाँ से जो इंस्पिरेशन लूँगा कि जी ये जगह इतनी साफ़ हो सकती है तो इसका मतलब है मेरी गली भी साफ़ हो सकती है, इसका मतलब मेरा घर भी साफ़ हो सकता है, मैं खुद करूँगा। तो ये इससे बेहतर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। सबको खोल दें, सब इदारे खोल दें, सब महकमे खोल दें, बिल्डिंग्स लोगों को इस्तेमाल करने दें। वो ठीक है 6-8 दिन गंद पड़ेगा, को पान की पिच काट के को मावे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सर आप देखिए एक दिन आएगा जब आप ओनरशिप लेंगे कि यार दिस इज माय प्लेस ऑफ बिजनेस, या मैं काम करने आता हूँ। आप किसी और को मावे या गुटके की पिचकारियाँ जब चलेंगी तो आप उसके बाद पहुँच जाए कि यार आपका दिमाग ठीक है, या ये हम काम करने आते हैं यहाँ पे, आप भी प्लीज़ इसकी रिस्पेक्ट करें। जैसे आपका अपना घर है उसमें आप किसी को नहीं करने देते ऐसे, आप उसको भी घर समझेंगे अपना, और वहाँ पे भी नहीं लोग करने देंगे इस किस्म की चीज़ें। तो सर ये वे फॉरवर्ड है, और इसके ऊपर हम कैनी साहब जो हैं अगर तो उन्होंने उनका स्पिरिट अगर ये थी
तो और अगर हमने मिस कोट कर दिया है तो मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे लगा स्पिरिट ही है, अगर नहीं भी है तो सर हमने बना दी। जी बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि उनको ना वो क्या कहते हैं कि लीड फ्रॉम एग्जाम्पल करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट खोल दें और फिर देखा देखी आपको जो देखेंगे कि लाहौर से लेके पेशावर से लेके सबको ये काम करना पड़ेगा और फिर इसी तरह और मतलब खुदा ना खास्ता इफ़ इट डजंट वर्क आउट तो ये फैसला वापस तो लिया जा ही सकता है, वापस बंद कर दें, फैसले हो जाते होते सर वापस। बाकी सर वक्त ख़त्म हो जाता है, खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं आज, लेकिन वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।